वनवास का समय था। घना जंगल, ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर कलरव, चारों ओर प्रकृति की अद्भुत छटा। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन में विचरण कर रहे थे। एक दिन दोपहर का समय था। सूर्य की तपती किरणें धरती को गर्म कर रही थी। लंबी यात्रा के कारण माता सीता को बहुत प्यास लगी। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु यदि कहीं जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। श्री रामचरण ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और दूर दूर तक कोई नदी या सरोवर दिखाई नहीं दिया। तभी एक सुंदर मोर उड़ता हुआ उनके सामने आकर बैठ गया। मोर ने विनम्रता से कहा, प्रभु यहाँ से कुछ दूर पर एक निर्मल जलाशय है, परंतु वहाँ तक जाने का मार्ग कठिन है। जंगल में अनेक पगडंडियाँ हैं और कोई भी रास्ता भटक सकता है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, तो हमें मार्ग कौन दिखाएगा? मोर ने अपने पंख फैलाए और कहा, प्रभु मैं उड़ते हुए आगे चलूँगी। जहाँ जहाँ से मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ अपना एक एक पंख गिरता जाऊँगा। आप उन्हीं पंखों को देखते हुए मेरे पीछे आते रहिए। लक्ष्मण ने आचार्य से पूछा, क्या तुम अपने सुंदर पंख यूं ही त्याग दोगे? मोर ने शांत स्वर में कहा, यदि इन पंखों से प्रभु की सेवा हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इतना कहकर वह उड़ चला। जंगल की ओर हर मोड़ पर मोर अपना एक पंख छोड़ता जाता और श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण उन सभी पंखों के सहारे आगे बढ़ते जाते। कभी ऊंची चट्टानें आईं, कभी कांटों से भरा रास्ता, कभी घने वृक्ष का अंधकार, पर हर जगह मोर पंख उनका मार्गदर्शन करते रहे। कुछ देर बाद वे एक सुंदर जलाशय तक पहुंच गए। जल इतना स्वच्छ था कि उसके आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। माता सीता ने जल ग्रहण किया और उनकी प्यास शांत हुई। श्री राम ने प्रसन्न होकर चारों ओर देखा, पर मोर कहीं नहीं दिखाई दिए। कुछ दूरी पर वह थका हुआ बैठा था। उसने अपने अंधकाश पंख प्रभु की सेवा में बिखार दिए थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। श्री राम उसके पास पहुँचे और बोले, भक्त, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ हमारी सेवा में अर्पित कर दिया। मोर ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु जो कुछ मेरा है वह आपका ही तो है, दिया हुआ है। यदि वही आपको अर्पित हो जाए तो इससे मेरा क्या। श्री राम की आंखों से करुणा से भर उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर दूसरे अवतार में तुम्हारे इस प्रेम का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। मोर ने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया। समय बीतता गया। त्रेता युग का समाप्त हुआ और द्वापर युग आया। भगवान श्री राम ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। एक दिन वृंदावन में श्री कृष्ण ने मोर को नृत्य करते देखा। उन्होंने वनवास का यह प्रसंग स्मरण हो आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक मोर का एक सुंदर पंख उठाया और अपने मुकुट में धारण कर लिया। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, कान्हा, आपने इतने सुंदर रत्नों के होते हुए यह साधारण सा मोर पंख क्यों धारण किया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, रत्न केवल वैभव दिखाते हैं, लेकिन यह मोर पंख मुझे उस निस्वार्थ सेवा और प्रेम की याद दिलाता है जिसने बिना किसी अपेक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था। जो प्रेम त्याग से भरा हो वही सबसे बड़ा आभूषण होता है। उस दिन से मोर पंख श्री कृष्ण के मुकुट में शोभा बन गया। संसार ने जाना कि भगवान को धन सोना या आभूषण नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, सेवा, समर्पण और सबसे अधिक प्रिय है।